बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने ग्रुप 5 और 6 डिस्कस किया था। आज हम ग्रुप 7 और ग्रुप 8A के एलिमेंट कोशिश करेंगे डिस्कस हो। होपफुली आज हम हैलोजेंस डिस्कस कर सकेंगे। हैलोजेंस एंड नोबल गैसेस, ये आपके पीरियोडिक टेबल के राइट साइड के आखिरी दो ग्रुप हैं। ए ग्रुप, सब ग्रुप ए यानी नॉर्मल एलिमेंट हैं ये सारे के सारे। तो हम देखते हैं इनका नाम हैलोजेन क्यों है। हैलो का मतलब होता है सॉल्ट एंड जेन का मतलब होता है प्रोड्यूसर। सॉल्ट प्रोड्यूसर्स इनको कहा जाता है या सॉल्ट फॉर्मर्स। ये सॉल्ट फॉर्म करते हैं। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये फर्स्ट टू ग्रुप एलिमेंट के साथ मोस्टली बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं और साल्ट बनाते हैं। अगर आप देखो इसमें एलिमेंट हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। ठीक है। इनकी मोस्ट जो एग्जिस्टिंग स्टेट है वो इस स्टेट में ये चूँकि पाए जाते हैं, इसलिए मैंने इनको डायटोमिक फॉर्म में लिख दिया है। एटॉमिक नंबर अगर फ्लोरीन का देखें तो 9 है, क्लोरीन इसमें 8 ऐड करें तो 17 है, अगर इसमें 18 ऐड करें तो ये 35 बनता है, और फिर इसमें 18 ऐड करें तो 53, और फिर 32 ऐड करो तो 85। ये इनके मैंने एटॉमिक नंबर लिखे। अच्छा, इस ग्रुप में बड़ी डाइवर्सिटी है कि आपको गैसेस, लिक्विड और सॉलिड तीनों स्टेट मिल सकती हैं। ठीक है। अगर आप देखो तो ये पहली दोनों जो हैं ये गैसेस हैं। क्या हैं ये? गैसेस। फिर ब्रोमीन इज़ आ लिक्विड, फिर आयोडीन इज़ आ सॉलिड। ये जो लास्ट वन है एस्टाटीन, दिस इज़ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। दिस इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर सिलेबस हेयर, सो यू विल नॉट डिस्कस इट हेयर। ओके जी। हाँ जी, ये ऊपर वाली दोनों गैसेस हैं। ठीक है। इस गैस का कलर फ्लोरीन का पेल येलो होता है और क्लोरीन का ग्रीनिश येलो कलर होता है। ठीक है, या येलोइश ग्रीन आप कह लें। और ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर होता है। रेडिश ब्राउन ये आपका लिक्विड है, और आयोडीन जो है दैट इज़ ग्रेश ब्लैक सॉलिड। ग्रेश ब्लैक सॉलिड ये भी हो गया जी। इनके कलर्स क्या है अब हम देखते हैं। अगर आप बात करो तो यकीनन एटॉमिक नंबर जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ कर रहा है। 9, 17, 35, 15, 53 एंड। अच्छा, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी NS2NP5। ये आपको MCQs में पूछा जा सकता है। आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 8 चाहिए होते हैं, इसलिए इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ये होगी -1 फ्लोरीन, क्लोरीन -1, ब्रोमीन -1 और आयोडीन -1। अच्छा, ये मोस्ट कॉमन की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी हम डिस्कस करेंगे किस तरह इनमें डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी पाई जाती हैं। एटॉमिक नंबर की बात की, ये आपने ख़ास तौर पे इसको देखना है, ये याद रखना है, कहीं गलती से भी ना कीजिएगा कि 7 इलेक्ट्रॉन है, P में 7 रख दे वो, या S में 1 रख के इधर 6 रख दे, तो आप 7 समझ के इसको ना करिएगा। S कम्प्लीटली फिल्ड है और P पार्शली या आलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, P5। इसके बाद और नोबल गैसेस ही रह जाती हैं जिनमें कम्प्लीटली फिल्ड है। ठीक हो गया। तो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसके बाद हम देखते हैं कि एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है। ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की। देखें जी, अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो एटॉमिक साइज़ भी बढ़ेगा। ठीक है। एटॉमिक साइज़ जब बड़ा होगा एटम का तो आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करती है। ये सारी बातें मैं
डाउन द ग्रुप लिख रहा हूँ, इसके आगे जो पैरामीटर लिखूँगा मैं और उसके बारे में। अच्छा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर आप देखो तो इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपने याद भी रखनी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप कम होती है, लेकिन इसकी है -337 और इसकी है 347 या 349 भी लोग लिखते हैं किलो जॉल पर मोल। अच्छा, हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है, होनी तो डिक्रीज चाहिए लेकिन ये यहाँ पे इंक्रीज कर गई है। ये इनेमुलस बिहेवियर है, इरेगुलर बिहेवियर है क्लोरीन का, जबकि अगेन ये कम होना शुरू हो जाती है। टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी डिक्रीजेस वाई फ्लोरीन टू क्लोरीन, यानी ये एक्सेप्शन हमारे पास आ चुकी है। ठीक है जी। इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये आप याद रखिएगा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है ये। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। आपको पता ही है हाईली जो आपके पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है, फिर इसकी है, कई 3 लिखते हैं, कई 3.2 लिखते हैं इसकी, और इसकी 2.8 है और इसकी 2.5 है। ठीक हो गया। फ्लोरीन की 4 है, क्लोरीन की 3.2 या 3 और ब्रोमीन की 2.8 और आयोडीन की 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप कम हो रही है। अब हम बात करते हैं आयोनिक रेडियस। देखें जी, जब आप टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप मूव करते हो तो हर दफ़ा एक शेल का इजाफा होता है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज बढ़ता है। एज ए रिजल्ट आयनिक साइज बी डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, ठीक है, इंक्रीज कर जाता है आयनिक साइज। इसी तरह आप देखो फ्लोरीन टू फ्लोरीन बॉन्ड का कोवलेंट और क्लोरीन टू क्लोरीन, ब्रोमीन टू ब्रोमीन, ये मैं बात कर रहा हूँ कोवलेंट रेडियस, हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू एटम्स बॉन्डेड कोवलेंटली। आप देखें ये कोवलेंट रेडियस क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम ज़्यादा हो रहा है। तो अब अगर मैं बात करूँ कोवलेंट रेडियस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो क्या होगा, कोवलेंट रेडियस भी इंक्रीज कर रहा है, ज़ाहिर है एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, आयनिक रेडियस भी बढ़ रहा है और कोवलेंट रेडियस भी ऑब्वियसली एटम का ही दूसरे लफ्ज़ों में इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है कोवलेंट रेडियस। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में हम ये आमतौर पे ले रहे होते हैं। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है, ये दोनों जो हैं ये टॉप टू बॉटम याद रखिएगा इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, इसकी क्या वजह है, इंक्रीज़। अच्छा, होता ये है कि ये डाइटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, टॉप टू बॉटम साइज़ बड़ा हो रहा है, साइज़ बड़ा होने पर क्या होगा, पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी डिस्टर्बेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बढ़ेगी। जब डिस्टर्बेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बढ़ेगी तो पोलराइजेबिलिटी जिसे हम कहते हैं वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से लंडन फोर्सेस टॉप टू बॉटम स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स टॉप टू बॉटम बढ़ते जाते हैं। और याद रखिएगा, आपसे ये हो भी सकता है क्वेश्चन, फ्लोरीन इज़ मतलब मैं बात बता रहा हूँ कि फ्लोरीन गैस है, आयोडीन जो है सॉलिड है। अच्छा, इसका अगर आप देखो बॉइलिंग पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, -88 है फ्लोरीन का, -88 फॉर फ्लोरीन, और मेल्टिंग पॉइंट इसका 220 है, इवन बिलो देन दैट। खैर, वो कहेगा जी इसका बॉइलिंग पॉइंट फ्लोरीन का 188 है, जबकि इसी ग्रुप में 184 प्लस में भी है, ये माइनस में है। ये इतना फ़र्क क्यों है, एक ही ग्रुप, एक जैसे एलिमेंट, तमाम नॉन मेटल्स, तमाम हैलोजन, तो हम कहते हैं टॉप टू बॉटम साइज़ बड़ा, पोलराइजेबिलिटी बड़ी, लंडन फोर्सेस बढ़ी, लंडन फोर्सेस बढ़ेंगी तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएंगे। फ्लोरीन लोएस्ट है, ये गैस है, आयोडीन हाईएस्ट है बॉइलिंग पॉइंट, ये आपका सॉलिड है। अच्छा, इसका मेल्टिंग पॉइंट याद रखिएगा 114 सेंटीग्रेड होता है आयोडीन का, ठीक है, जबकि मेल्टिंग पॉइंट फॉर फ्लोरीन -220 और बॉइलिंग पॉइंट 180 होगा। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इन चीज़ों को आपने याद रखना है। अच्छा, डेंसिटी ऑब्वियसली ऊपर की गैसेस बहुत लेस वेट रखती हैं, तो डेंसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ कर रही होती है। हम ये सारी बातें डाउन द ग्रुप की कर रहे हैं, क्या ट्रेंड है। उसके बाद है ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, स्वाय इसमें फ्लोरीन के
इनके इंटरेस्टिंग है ऑक्सीडेशन स्टेट। आम तौर पे या जनरली ज़्यादातर ये -1 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पाए जाते हैं, लेकिन इनमें चूँकि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में डी शेल की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, डी अवेलेबल हो जाता है बहुत सारे कंपाउंड में, तो अब इसमें -1 के साथ +1 भी हो सकती है और +3 भी हो सकती है, +5 भी हो सकती है और +7। ये तमाम ऑक्सीडेशन स्टेट्स अवेलेबल होती हैं इनके अंदर, ठीक है। बाकी तीनों के अंदर डी शेल अवेलेबिलिटी की वजह से, डी सब शेल की अवेलेबिलिटी की वजह से हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत सारी मतलब चेंजेस आ रही। अब आखिर में बात करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, अच्छा इसमें ज़रा गौर करिएगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आमतौर पे ये कहा जाता है कि छोटा बॉन्ड जो है उसको ब्रेक करना मुश्किल होता है, बड़े बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो तो बॉन्ड इजीली ब्रेक करता है, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा पेकुलियर या इरेगुलर बिहेवियर या एनामलस बिहेवियर आएगा। ये देखो फ्लोरीन टू फ्लोरीन ये एक्सेप्शनल केस बन जाता है, क्लोरीन टू क्लोरीन, ब्रोमीन टू ब्रोमीन और आयोडीन टू आयोडीन। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सबसे पहले ये बॉन्ड टूटना चाहिए, और होता ये है कि फ्लोरीन के ऊपर छः इलेक्ट्रॉन एज लोन पेयर पर हैं, ये रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक कर जाता है। हालांकि बॉन्ड लेंथ कम है, ठीक है। बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी मैं एक ऑर्डर लिख रहा हूँ, क्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, फिर इसके बाद ब्रोमीन की है और फिर फ्लोरीन की है, याद रखनी है आपने, और फिर एंड पे आयोडीन की है। सबसे ज़्यादा बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी क्लोरीन की है, 242 के करीब है इसकी, ठीक है। उसके बाद ब्रोमीन की है, फिर फ्लोरीन की है। ये फ्लोरीन का एक्सेप्शनल बिहेवियर है जो हम वेरी नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फ्लोरीन में 6 लोन पेयर करीब हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड एसोसिएशन, और भी हम रीजंस डिस्कस करेंगे। ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी इसकी काफ़ी हाई है। तो बॉन्ड एसोसिएशन में क्लोरीन की सबसे ज़्यादा, फिर ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन और देन आयोडीन। यानी आम ट्रेंड ये है कि डाउन द ग्रुप बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी कम होनी चाहिए, लेकिन पहला ही ग्रुप इसको निगेट कर देता है। इस ग्रुप का पहला ही मेंबर जो है वो कह लें कि मामूल से हट के बिहेव करता है। ये तो थे आपके यूँ कह लें कि जनरल ट्रेंड्स इस ग्रुप में क्या हैं, किस तरह से प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज होती हैं। अब हम देखते हैं अकरेंस इनकी किस तरह से है हमारे इन्वायरमेंट में। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं कि ये बड़े ही रिएक्टिव ग्रुप है, ये ग्रुप बड़ा रिएक्टिव है, लाइक अल्कली मेटल अल्कलाइन, उनके अपोजिट है, ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, खुद रिड्यूस होते हैं और गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, जबकि अल्कली मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज़ करके खुद ऑक्सीडाइज होते हैं और दूसरों को रिड्यूस करते हैं, और ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं बहुत अच्छे। अच्छा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, जिसमें ये आम तौर पे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं जिसमें ये पाए जा रहे होते हैं। उसके बाद ये सी में हो सकते हैं, लेक्स में हो सकते हैं, सॉल्ट बेड में हो सकते हैं, क्योंकि इनके सॉल्ट्स जो कि वाटर सॉल्युबल है, तो इसलिए हम कहते हैं ये सी, लेक्स और सॉल्ट बेड में पाए जाते हैं। उसके बाद हम इनके कोई कह लें कि ओर्स देखते हैं। फ्लोरोस्पार इसका एक ओर है फ्लोरीन का, फ्लोरोस्पार, CaF2 उसका फॉर्मूला है, ठीक है। ये हम क्या कह रहे हैं, ओर्स इनके कौन कौन से एनवायरनमेंट में अवेलेबल है। इसके बाद सोडियम क्रायोलाइट, आपको फार्मूला आता होगा Na3AlF6, क्रायोलाइट या सोडियम क्रायोलाइट, ये याद करने पड़ेंगे, थोड़ा सा तवज्जो दें, इंशाल्लाह ये याद है। इसके बाद फ्लोरो एपाटाइट है एक, फ्लोरो एपाटाइट कैल्शियम फॉस्फेट है ये, लेकिन CA5PO4 3 टाइम्स, और इसके साथ एक फ्लोरीन लगा हुआ है।
फ्लोरोएपाटाइट। इसके बाद क्लोरीन के कुछ हम देखते हैं ओर्स। सबसे मशहूर क्लोरीन का जो हमारे इन्वायरमेंट में है दैट इज़ हेलाइट। हेलाइट का क्या फार्मूला है? NaCl। इसको हम टेबल साल्ट भी कहते हैं, वैसे ही है भी। तो ये आपका टेबल साल्ट है, हेलाइट है। इसके अलावा कार्नालाइट भी है, इसका एक और बड़ा मशहूर क्लोरीन का कार्नालाइट। क्या फार्मूला है इसका जनाब? अगर आप देखें तो KClMgCl2। आमतौर पे इसके साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, ठीक है। ब्रोमीन के कोई और देख लें आप, वाटर के अंदर, सी वाटर के अंदर और ब्राइन वेल के अंदर ब्रोमीन पाया जाता है, ठीक है। ब्राइन वेल्स में और सी वाटर में ब्रोमीन पाया जाता है। मसलन वाटर के अंदर इसका बड़ा मशहूर सोडियम ब्रोमाइड है और KBr है और MgBr है। KBr, NaBr और MgBr2 ये इसके बहुत कॉमनली पाए जाने वाले सॉल्ट्स हैं ब्रोमीन के। NaBr, KBr और MgBr2 ये सारे ब्रोमीन के ओर्स हैं। अब हम कोई देखते हैं आयोडीन। अच्छा, आयोडीन के बारे में बताऊँ आपको। अगर आपसे MCQs में पूछा जाए विच ऑफ द हैलोजन कैन एग्जिस्ट इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। आमतौर पे हैलोजन को हम कहते हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन ये आयोडीन जो है ये वाहद हैलोजन्स है जो कि कह लें कि फ्री ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में सोडियम के आयोडेट देख लें, सोडियम पारा आयोडेट देख लें, NaIO3। अच्छा, इसमें अगर आप देखो ना, हालांकि हम कहते हैं हैलोजन्स हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन आयोडीन यहाँ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जा रहा है। अगर आप देखो तो सोडियम +1 -6 और +5 है आयोडीन पे ऑक्सीडेशन नंबर। इस तरह यहाँ सोडियम पारा आयोडेट -8 फॉर 4 ऑक्सीजन्स, +1 फॉर 1 सोडियम, और आयोडीन +7 में है। इधर आयोडीन +5 में है सोडियम आयोडेट में, और सोडियम पर आयोडेट में आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। इस तरह हमने इनकी अक्रेंस जो है वो डिस्कस किया। अच्छा, सबसे पहले हम पेकुलर बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन डिस्कस करते हैं। पेकुलर बिहेवियर क्या है कि मैंने कहा कि हर ग्रुप का पहला एलिमेंट जो है वो आम तौर पे अपने ग्रुप से हट करके प्रॉपर्टीज़ शो करता है, क्योंकि उसका साइज़ छोटा होता है और इस तरह की बहुत सारी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से वो अपने ग्रुप से हट के बिहेव करता है। दिस बिहेवियर इज़ कॉल्ड पेकुलर बिहेवियर। जैसे फर्स्ट ग्रुप से लिथियम नहीं कंप्लाई कर रहा था, सेकंड ग्रुप में ब्रिलियम थोड़ा डिफरेंट बिहेव करता है, थर्ड ग्रुप में बोरोन नहीं था सही तरह से, मतलब अपने ग्रुप को फॉलो कर रहा, और फिर आपने देखा कि 4 ग्रुप में कार्बन का पेकुलर बिहेवियर हमने देखा था, और फिर 5th ग्रुप में आपने नाइट्रोजन को डिफरेंट पाया था, 6th ग्रुप में ऑक्सीजन वाज डिविएटिंग, और अब के बार हम बात कर रहे हैं 7वें ग्रुप की जिसमें फ्लोरीन वर्सेस अदर हैलोजन्स हम देखेंगे। तो हम एक जायज़ा लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ का। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी जो है फ्लोरीन की वेरी हाई होती है स्मॉल साइज़ की वजह से, या आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल इसका वेरी हाई होता है, जबकि दूसरे हैलोजन्स की कंपैरेटिवली लो होती है आयनाइजेशन पोटेंशियल, कंपैरेटिवली लो IP वैल्यू। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है आपका फ्लोरीन, जबकि ये थोड़े उसके मुकाबले में, यानी फ्लोरीन 4 है, फिर उसके बाद क्लोरीन आता है 3 पे या 3.2 पे है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी बहुत हाई है, इनकी लो है बाकी हैलोजन्स की। अच्छा, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी जो है फ्लोरीन टू फ्लोरीन बॉन्ड बहुत जल्द ब्रेक करता है। मैंने कहा एक तो ये 3 लोन पेयर है, दूसरा बॉन्ड भी छोटा है, 3 लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड एसोसिएशन इसकी ईजी हो जाती है, इसकी लो है। बाकियों में हैलोजन्स में बॉन्ड एसोसिएशन कंपैरेटिवली हाई है।
अच्छा, लेटेस्ट एनर्जी जो फ्लोराइड के कंपाउंड होते हैं, फ्लोरीन के फ्लोराइड्स, उनकी बहुत हाई लेटेस्ट एनर्जी होती है स्मॉल साइज़ की वजह से, किसी केटाइन के साथ जब ये बॉन्ड करते हैं तो इनकी कंपैरेटिवली लेटेस्ट एनर्जी बाकी हैलोजेंस की लो होती है। अच्छा, इसकी रिएक्टिविटी अगर आप देखो तो फ्लोरीन आपको पता है बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लेता है और बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये बहुत ही रिएक्टिव है, जबकि दूसरे हैलोजेंस हैं वो लेस रिएक्टिव हैं, एज मच एज फ्लोरीन नहीं है वो। नोबल गैसेस के साथ रिएक्शन जीनान वगैरह के साथ हम फ्लोराइड जो है वो ऑब्ज़र्व करते हैं, बाकी क्लोराइड ब्रोमाइड बिल्कुल भी नहीं। अदर्स डू नॉट या कैन हार्डली रिएक्ट, डू नॉट रिएक्ट विद हैलोजेंस, रिएक्ट विद नोबल गैसेस। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है और दूसरे दूसरे शेल में इसका ख़ात्मा हो जाता है, इसकी यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाती है, कोई डी इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए फ्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव करता है, जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में डी अवेलेबल है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1, +1, +3, +5 और +7 तक वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। अच्छा, रिडक्शन पोटेंशियल जो है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ फ्लोरीन जो है वेरी हाई है, ठीक है, वेरी हाई है, जबकि बाकी हैलोजेंस का लो है रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सी एसिड फॉर्मेशन, फ्लोरीन छोटा सा स्मॉल साइज़ है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन के साथ अगर आप इसके ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं तो वो अनस्टेबल होते हैं, या मतलब उनकी फॉर्मेशन अगर आप कर भी लें तो वो एग्जिस्ट नहीं करते। बाकी जो है उनमें फॉर्मेशन, बाकियों के अंदर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी एसिड्स होता है, इसमें फ्लोरीन के ऑक्सी एसिड फॉर्मेशन नहीं होता। दूसरा याद रखिएगा, फ्लोरीन जो है ऑक्टेट तक महदूद है, ठीक है, जबकि बाकी जो है उनमें एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, यानी वैलेंस शेल के अंदर जब फ्लोरीन किसी के साथ बॉन्ड बनाए तो फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, जबकि बाकियों के अंदर, मतलब मैं बात कर रहा हूँ HClO4 की, क्यों भाई, HClO4 ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालो, -8 फॉर ऑक्सीजन, +1 फॉर हाइड्रोजन, +7 फॉर। अच्छा, इसका मतलब ये है कि क्लोरीन के अंदर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब 7 बॉन्ड इसने बनाए हुए हैं, ठीक है। अगर 7 बॉन्ड बनाए तो इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 14 इलेक्ट्रॉन हैं, तो होने तो 8 चाहिए थे, फ्लोरीन में 8 ही होंगे। फ्लोरीन इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू इट्स ऑक्टेट बट अदर्स आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू देयर ऑक्टेट। इसके बाद हम देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोजेंस। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ क्या है, कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, खुद रिड्यूस हो जाए और दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, तो ऑक्सीडाइजिंग आर्डर अगर देखो तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा है, फिर नंबर आता है क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, एंड देन कम्स आयोडीन। आयोडीन यानी सबसे वीक ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ का हामिल है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ में फ्लोरीन हाईएस्ट, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन कम्स आयोडीन। फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, अच्छा, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी और ऑक्सीडाइजिंग पावर का आपस में रिलेशन याद रखिएगा। ऑक्सीडाइजिंग पावर इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी। जितनी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी कम होगी उतनी ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी, तो इसका मतलब फ्लोरीन की काफ़ी ज़्यादा होगी। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसी तरह ऑक्सीडाइजिंग पावर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, हाइड्रेशन, यानी हाइड्रेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई हो, इसी तरह ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है दैट इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू हीट ऑफ वेपराइजेशन, जितनी कम होगी, ठीक है, हीट ऑफ वेपराइजेशन कम हो और बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी कम हो, जबकि ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा उसकी होगी जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा हो और हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो। ये 4 फैक्टर हैं। ऑक्सीडाइजिंग पावर
इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन, जबकि डायरेक्टली रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी। अब अगर सोल्यूशन में आपके पास X2 मौजूद है, आप उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे के कहते हैं, तो ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल है, आप इसको 2 - x कर देते हो। तो अगर ये आप निकालें, मुख्तलिफ रिडक्शन पोटेंशियल निकालें मुख्तलिफ एलिमेंट के, फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सब के हमने मालूम किए जब, तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का था ये रिडक्शन पोटेंशियल 2.87, जबकि क्लोरीन का आ रहा था 1.36, और रिडक्शन पोटेंशियल ब्रोमीन का जो आ रहा था दैट वाज 1.07, और फॉर आयोडीन इट वाज 0.54। और इसको अगर आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में लिखोगे तो इसका वैल्यू जो होगी इसकी उलट साइन हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर सॉल्यूशन के अंदर क्लोरीन मेरे पास मौजूद है, मैं इसमें फ्लोरीन डाल देता हूँ, तो फ्लोरीन जो है ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा और क्लोरीन को निकाल बाहर करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। किस फ्लोरीन विल ऑक्सीडाइज क्लोरीन। इसी तरह मेरे पास अगर ब्रोमीन पड़ा हुआ है सॉल्यूशन के अंदर, तो मैं उसमें क्लोरीन गैस डाल दूं या क्लोरीन डालूं, तो क्लोरीन खुद जो है इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो जाएगा और ब्रोमीन को ऑक्सीडाइज कर देगा। इसी तरह अगर मेरे पास आयोडीन का सॉल्यूशन है, मैं उसमें क्लोरीन डाल दूं, ब्रोमीन डाल दूं, तो ब्रोमीन विल ऑक्सीडाइज, खुद ये ब्रोमाइड बना देगा और आयोडीन को निकाल बाहर करेगा। आयोडीन किसी को भी ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, ठीक है। इसका मतलब है फ्लोरीन जो है वो फ्लोरीन जो है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। सॉरी, मैं रिडक्शन पोटेंशियल, अच्छा, फ्लोरीन जो है वो इन तीनों को ऑक्सीडाइज कर सकता है। क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन को कर सकता है, ब्रोमीन सिर्फ आयोडीन को कर सकता है, और आयोडीन किसी को भी ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता या सॉल्यूशन से निकाल बाहर नहीं कर सकता। इसका मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, दैट कम्स टू बी 0.54। ये 2.87 को सॉल्यूशन से नहीं निकाल सकता। हम बात कर रहे हैं अब कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस की। इसमें हम देखेंगे हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स एंड ऑक्सी एसिड्स। ये 3 तरह के कंपाउंड का हम यहाँ पे जायज़ा लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्राइड्स, बाइनरी कंपाउंड्स, ठीक है, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद हैलोजेंस, ठीक है, हाइड्रोजन विद हैलोजेंस आर कॉल्ड हाइड्राइड्स। हाइड्राइड में अगर आप फॉर्मेशन में देखें तो HF की फॉर्मेशन पे आप जाओ, ये कहता है अगर आप मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन लो, फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाओ, तो ये रिएक्शन बहुत एक्सप्लोसिव होगा, इसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा, तो ये प्रोसेस इतना फिजिबल नहीं है। हाँ, अगर आप हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाओ तो ये सनलाइट में रिएक्शन हो जाता है, यू विल गेट HCl, ठीक है, ये रिएक्शन। इस तरह H2 और Br2 को रिएक्ट करें तो HBr आप हाई टेम्परेचर पे थोड़ा हासिल कर सकते हैं। लेकिन H और हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन अगर आप करवाएंगे तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, HI बनेगा, वो रिवर्सिबल भी होगा, आपको कोई रीज़नेबल प्रोडक्ट नहीं मिलेगी, ठीक हो गया। तो इसके लिए कोई हमें और डायरेक्ट की बजाय इनडायरेक्ट मेथड लगाने पड़ते हैं। अच्छा, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ देखी जाए HF, HCl, HBr और HI में, तो सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड इस HF में होगा। यूँ कह लें एसिडिक स्ट्रेंथ में HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, फिर HBr होगा, फिर HCl होगा और सबसे वीक एसिड HF होगा, याद रखें। इसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि HF के अंदर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और फिर हम कहते हैं जी इस तरह से HF जो है
हर H स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन के अंदर एंट्रैप हुआ होता है। ये आप देखें, ये 2 फ्लोरीन है, इसमें ये हाइड्रोजन एंट्रैप है। हम कहते हैं कि फ्लोरीन अवेलेबल ही नहीं होता, हाइड्रोजन अवेलेबल ही नहीं होता, क्योंकि 2 फ्लोरीन में ये देखें, ये हाइड्रोजन भी 2 फ्लोरीन में एंट्रैप है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होती है। इससे ज़्यादा HCl की है, फिर HBr की है, और सबसे हाईली एसिडिक जो है वो आपका HI है। इस तरह रिड्यूसिंग पावर अगर देखें कि कौन सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, तो इस पावर को उलट कर दो, बल्कि इसी पावर को सबसे ज़्यादा HI जल्दी हाइड्रोजन देगा, फिर HBr देगा, फिर HCl देगा, और इन दी एंड HF देगा। ठीक है, सबसे ज़बरदस्त किस्म का जो HI जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर आप देखें तो HF की सबसे स्ट्रॉन्ग है। 2 फैक्टर हैं, एक बॉन्ड लेंथ कम है, इसके स्ट्रॉन्ग होने बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी डिफरेंस है, फिर HCl का बॉन्ड टूटेगा, फिर HBr का, और फिर HI का बॉन्ड टूटेगा। तो सबसे ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, ये रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, ये तो है आपके हाइड्राइड। इसमें हम देखते हैं HF जो है नॉन एक्वस सॉल्वेंट है, हेक्सामर की फॉर्म में पाया जाता है HF। ठीक है, और इसको हम ये थोड़ा रिएक्टिव होता है, इसको और स्टेनलेस स्टील के कंटेनर वगैरह में हम रख सकते हैं। ठीक है, HF बेसिकली हम अगर हाइड्राइड की बात करें तो बाकी तमाम हाइड्राइड गैसियस हैं, लेकिन HF इज़ अ लिक्विड। 19.5 इसका बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, हेक्सामर की फॉर्म में HF इस तरह से पाया जाता है। HF अगर है तो 6HF इंटू HF, मैं इसको यूँ लिख देता हूँ, इस तरह की फॉर्म में ये पाया जाता है। HF जो है नॉन एक्वस सॉल्वेंट है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 19.5 सेंटीग्रेड, बाकियों से ज़्यादा है कंपैरेटिवली। वो किस वजह से है अगेन आप बताएंगे, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बाकी हैलोजन हाइड्राइड से ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजेंस। तो इनमें अगर आप देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन तमाम के ऑक्साइड पाए जाते हैं और एग्जिस्ट भी करते हैं। OF2 बड़ा मशहूर इसका ऑक्साइड है। इसके अलावा O2, F2 भी हो सकता है इसका ऑक्साइड, और इसके अलावा F2O3 इसका एक ऑक्साइड पाया जाता है फ्लोरीन का। ठीक है, अगर आप क्लोरीन पे जाओ तो क्लोरीन में काफ़ी ज़्यादा ऑक्साइड पाए जाते हैं। Cl2O, ClO2 भी हो सकता है इसका, Cl2O5 हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा Cl2O7 आपको पता ही भी है, ये पर क्लोरिक एसिड का एनहाइड्राइड है। ठीक है, तो इसको भी हम देखते हैं ये किस चीज़ का एनहाइड्राइड है। Cl2O5 हो सकता है, इसके अलावा Cl2O6 भी हो सकता है इसका, Cl2O6। ये सारे क्लोरीन के ऑक्साइड हैं। ये अच्छे ब्लीचिंग एजेंट भी हैं, ये अच्छे आपको पता है एंटीसेप्टिक भी हैं, वाटर में वाटर की प्यूरिफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा ये पेपर पल्प फॉर्मेशन में एज ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे भी काम करते हैं। इसके बाद ब्रोमीन के देखो, Br2O डाइब्रोमीन ऑक्साइड या BrO2 हो सकता है, या इसका ऑक्साइड है BrO2 और Br3O8 भी हो सकता है, Br3O8। ये सारे ब्रोमीन के ऑक्साइड हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप आयोडीन पे जाओ तो I2O4 का फिर या फिर I4O9 भी इसका एक पाया जाता है, I4O9, और फिर इसके अलावा I2O5। इस तरह से इसके ऑक्साइड्स पाए जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसका एनहाइड्राइड है। देखो आपके पास HClO4 के 2 मॉलिक्यूल हैं जी, मैं कहता हूँ HClO4। आप कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट यहाँ इस्तेमाल करो, ठीक है, लाइक एल्यूमिनियम या P2O5 की तरह, तो ये दोनों इसके हाइड्रोजन उतार देगा, तो बाकी 2 क्लोरीन बचेंगी, तो 1 ऑक्सीजन जाएगा वाटर के साथ,
तो 7 ऑक्सीजन बनेंगे। Cl2O7 किसका? एनहाइड्राइड है। एन मीन नो, हाइड्राइड मीन वाटर। आपको पता चल गया Cl2O7 पर क्लोरिक एसिड का एनहाइड्राइड है। ये क्या है? पर क्लोरिक एसिड। इसी तरह आपको ये पता होना चाहिए Cl2O5 किसका एनहाइड्राइड है? देखो HClO3 ले लो, HClO3 ले लो। अच्छा, ये दोनों हाइड्रोजन हटाओ, बाकी Cl2 और एक ऑक्सीजन अगर उतार दो तो O5। Cl2O5 जो है हाइपोक्लोरेट, जिसको हम कहते हैं क्लोरिक एसिड, ये किसका है? क्लोरिक एसिड का एनहाइड्राइड। और ये किसका था? पर क्लोरिक एसिड का। इस तरह आपको आइडिया होना चाहिए कि मुख्तलिफ ऑक्साइड जो हैं किस एसिड के एनहाइड्राइड है। इसके अलावा आप इनकी प्रेपरेशन देख लीजिएगा, किसी का कोई कलर, किसी की मसलन ये OF2 या वगैरह जो है अच्छे कोई फ्लोरिनेटिंग एजेंट हो सकता है इनमें से, और कोई इनमें से ब्रोमिनेटिंग एजेंट अच्छा हो सकता है। ठीक है, इस तरह की आपने इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना होगा। ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस अगर आप देखें तो क्या होते हैं जी? ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड्स ऑफ हैलोजेंस आर कॉल्ड ऑक्सी एसिड्स। ठीक है, मतलब HXO वगैरह के कंपाउंड कोई भी ऑक्सीजन की नंबर हो सकती है। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी कहता है ऑक्सीजन जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इंक्रीजेस, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इंक्रीज करते जाएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करती है। ठीक है, यानी थर्मल स्टेबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम बढ़ते जाएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी उस एसिड की बढ़ती जाएगी। इस तरह एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर आप बात करें तो HXO4 सबसे स्ट्रांग होगा, फिर HXO3, फिर HXO2 और HXO। यानी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, ये याद रखिएगा। ऐसा क्यों होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ते हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से दूर जाता है, जिसके वजह हाइड्रोजन प्रोटॉन लॉस्ट अर्लियर, यानी जल्दी लॉस्ट कर दिया जाता है। देखें, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, OH बॉन्ड जो है ये हाइड्रोजन से अवे यानी ऑक्सीजन की तरफ आता है, जिसकी वजह से तो हाइड्रोजन लॉस्ट कर दिया जाता है और एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ने पर। ये बात आपने, या अगर कोई एसिड है मसलन मुख्तलिफ हैलोजेंस हैं, मसलन आपके पास है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन का हैलोजन एसिड तो है ही नहीं है, HClONHBRONHION। ठीक है, बात कर रहा हूँ आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब में से एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्सी एसिड्स की ये बात हो रही है। ठीक है, हाइड्राइड या हैलोजन एसिड की बात नहीं हो रही है अकेला, तो ये ऑक्सी एसिड की बात हो रही है, याद रखिएगा। तो क्लोरीन की सबसे स्ट्रॉन्ग होगी एसिड स्ट्रेंथ, फिर ब्रोमीन की और फिर आयोडीन की आएगी। इन केस ऑफ हम कह रहे हैं ऑक्सी एसिड्स, एसिडिक स्ट्रेंथ क्लोरीन के स्ट्रॉन्ग होंगे, फिर ब्रोमीन के होंगे और फिर आयोडीन के होंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम कोई एसिड डिस्कस करते हैं लाइक परक्लोरिक एसिड, उसकी एक दो प्रॉपर्टीज़ आप देखिएगा, परक्लोरिक एसिड क्यों इम्पोर्टेंट है, उसकी प्रेपरेशन क्या है, ये हम डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं परक्लोरिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट। KClO3 का रिएक्शन करवाएं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, प्रेशर शुड बी रिड्यूस्ड प्रेशर पे ये रिएक्शन अच्छे तरीके से होता है, तो आपको परक्लोरिक एसिड मिलेगा और KHSO4 मिलेगा। ठीक है, ये हमारा परक्लोरिक एसिड है। अच्छा, इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ अगर देखें तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है -112 सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट है 90 सेंटीग्रेड, ये याद रखिएगा। ठीक है, कलरलेस हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड है ये, कलरलेस हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड है ये। ठीक है, कलरलेस
हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड है। अच्छा, एसिड स्ट्रेंथ की बात करें तो हम कहते हैं ऑक्सी एसिड्स में फिर क्लोरीन के ऑक्सी एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट इन एक्वस मीडिया, ये याद रखिएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन द वर्ल्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन एक्वस मीडिया की जब बात करो, अवेलेबल H आयन की बात करो, तो फिर हमने बात की कि ये HClO4 ही है, ठीक। और इसके अलावा ये डीकम्पोज हो जाता है ऑन हीटिंग वायलेंटली डीकम्पोज होता है, ऑन हीटिंग वायलेंटली डीकम्पोज हो जाता है ये, ठीक है। और ये 67% इसका सोल्यूशन मार्केट में अवेलेबल होता है लैब्स में। एज एन ऑक्सीडाइजिंग अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो कोल्ड स्टेट में, ये देखिएगा, अगर कोल्ड स्टेट में है तो ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाँ, अगर ये हॉट और कंसंट्रेटेड है, हॉट एंड कंसंट्रेटेड, अब ये क्या हो गया जी, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसकी सोल्युबिलिटी या डिसॉल्विंग पावर भी हाई हो जाती है, डिसॉल्विंग पावर इंक्रीजेस। अच्छा, अब नेक्स्ट सवाल ये है कि ये क्यों अहम है, क्यों भाई, हम क्यों इसको डिस्कस कर रहे हैं परक्लोरिक एसिड को स्पेसिफिकली। अच्छा, इसका होता ही है कि इसके जो एसिडिक स्ट्रेंथ और सॉल्युबिलिटी ऑफ इट्स साल्ट्स, ठीक है, ये, और इसके अलावा कहता है एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ इट्स सॉल्ट, सॉल्युबिलिटी ऑफ इट्स सॉल्ट, ये इसको मुमताज़ कर देती है बाकियों से, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ और सॉल्युबिलिटी ऑफ इट्स सॉल्ट। इसके अलावा इसका तीसरा जो बात है वो है ऑक्सीडाइजिंग इफ़ेक्ट, वो भी बहुत हाई है, ऑक्सीडाइजिंग इफ़ेक्ट, सॉल्युबिलिटी ऑफ इट्स सॉल्ट और एसिड स्ट्रेंथ, इसको बाकियों से मुमताज़ कर देते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ इट रिएक्ट्स वायलेंटली, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी इट रिएक्ट्स विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वायलेंटली, तो इस वजह से ये वाला एसिड बहुत ही यूज़फुल है एज एन एनालिटिकल रीजेंट। कोल्ड स्टेट में वीक ऑक्सीडाइजिंग, हॉट में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, डिसॉल्विंग पावर इंक्रीज़ कर जाती है हॉट में। एसिड स्ट्रेंथ, इसकी एसिड स्ट्रेंथ, ऑक्सीडाइजिंग पावर और सॉल्युबिलिटी ऑफ इट्स सॉल्ट की वजह से ये बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है ये एसिड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ ये वायलेंटली रिएक्ट कर जाता है। दिस इज़ ऑल फ्रॉम परक्लोरिक एसिड। आए हम कुछ MCQs का जायज़ा लेते हैं। विच हैलोजन कैन बी फाउंड इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, मैंने बताया था कि सोडियम आयोडेट आप देखो NiO3 -6 + 1 + 5 वाहद आयोडीन है जो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, बाकी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव में प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं पाए जा सकते, ठीक है। विच हैज़ हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी हाई है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर क्लोरीन की, किसकी ज़्यादा है जी ऑक्सीडाइजिंग पावर, यकीनन फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी इसकी सबसे ज़्यादा है। विच इज़ इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 7A ग्रुप, NS2 NP3 NS1 NP6 NS2 NP5 NS0 NP, 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वैलेंस शेल में, ये दोनों वैलेंस शेल के सब शेल्स हैं ये दोनों। फिर आप देखें ये सबसे सूटेबल है NS2 NP5, किसी भी हैलोजेंस के लिए 7 इलेक्ट्रॉन, 7वां ग्रुप होगा। अच्छा, फार्मूला ऑफ सोडियम आयोडेट इज़ जी, सोडियम आयोडेट का फार्मूला कौन सा होना चाहिए जी, देखें जी, सोडियम आयोडेट दिस वन। अब अगर इनके फार्मूले देखें तो ये सोडियम आयोडेट है जो स्टैंडर्ड है, सोडियम आयोडेट। अगर इससे एक कम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो फिर इसको कहते हैं सोडियम आयोडाइट, और इसमें और भी कम है तो सोडियम हाइपो आयोडाइट, सोडियम हाइपो आयोडाइट, ये याद रखिएगा, सोडियम हाइपो आयोडाइट। और ये सोडियम मतलब स्टैंडर्ड से एक ज़्यादा
सोडियम पर आयोडेट होगा, ये सोडियम पर आयोडेट। तो ये सोडियम आयोडेट ये वाला स्टैंडर्ड है। इसके बाद सोडियम आयोडाइड, सोडियम हाइपो आयोडाइड, और इससे जो ज़्यादा हो जाएगा वो सोडियम पर आयोडाइड। तो आपका ऑप्शन सी दुरुस्त हुआ है। विच हाइड्राइड इज़ डायरेक्टली प्रिपेयर्ड इजीली? HF नहीं कर सकते भाई, एक्सप्लोसिव है। HBr हाई टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो HCl इजीली आप कर सकते हो। H2 विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यू विल गेट HCl। ठीक हो गया जी। तो ऑप्शन आपका सी दुरुस्त है जी, सॉरी फॉर दैट, बी HCl। विच हैज़ हाइएस्ट इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी? किसकी सबसे ज़्यादा है? जिसका साइज़ सबसे छोटा होना चाहिए हम ये कहते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इरेगुलर बिहेवियर है फ्लोरीन के अंदर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्लोरीन की हो जाती है, फ्लोरीन पैकुलर बिहेवियर शो करता है यहाँ। विच इज़ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग हैलोजन? ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग हैलोजन, तो यकीनन इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है, तो फ्लोरीन ही हो सकता है, और कौन सा है? वाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज़ लेस दैन क्लोरीन? ये आपके इस MCQs का आंसर आपको यहाँ मिलेगा कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड थिक है, स्मॉल साइज़ है, हाई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की हाई होने की बजाय थोड़ी सी कम पड़ जाती है। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो आती है तो थोड़ी एनर्जी लग जाती है, जिसकी वजह से कम एनर्जी रिलीज होती है। तो इसका ऑल ऑफ दीज करेक्ट ऑप्शन होगा। आई थिंक आज के लिए इतना ही। कल हम हैलोजेंस की थोड़ा नॉमेनक्लेचर को ओवरव्यू कर लेंगे, इसके साल्ट्स और हैलोजन एसिड्स के। फिर हम हैलोजेंस के यूजेस देखेंगे शॉर्टली, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नोबल गैसेस का ग्रुप, किस किस फॉर्म में कैसे कैसे पाई जाती हैं नोबल गैसेस, और क्यों इनर्ट हैं, क्यों नोबल हैं, और ये सारी बातें और उनके यूजेस और उनके चंद एक जो कंपाउंड पॉसिबल हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।